में tan p माइनस cot r का मान गया। संख्या 3, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान। संख्या 4 देखते हैं, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। संख्या 5, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या 2, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना। और यह जो है फिगर बनाया हुआ है उस इमेज को दर्शाया गया है जिसमें PQ का मान 12 सेंटीमीटर दिया था। इसको बनाने से पहले हम क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद से यह त्रिभुज जो है, यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, तो यह समकोण है। समकोण क्यों है, क्योंकि इसमें कोण जो है ना 90 डिग्री का बन रहा है, जिसके कारण यह कोण, यह त्रिभुज जो है ना समकोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQR में, यहाँ पर हल लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज PQR में कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसके बाद से फिर देखेंगे P से Q की दूरी कितने सेंटीमीटर दिया है, तो P से Q की दूरी 12 सेंटीमीटर। अब फिर देखेंगे P से R की दूरी कितना सेंटीमीटर दिया है, P से R की दूरी तो 13 सेंटीमीटर। फिर देखेंगे Q से R की दूरी कितना दिया हुआ है, Q से R की दूरी तो यह नहीं दिया है, QR निकालना है। तो जब एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में दो दूरियां दी रहती है, यानी कि दो भुजा की दूरी दी हुई है और एक भुजा की दूरी नहीं दी है, तो उस समय हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके एक भुजा की दूरी निकालते हैं। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे कि अब यहाँ पे अब लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय होता है, कहीं भी पाइथागोरस प्रमेय होता है यानी कि लंब का आधार स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि यह भुजा लंब और आधार की भुजा दोनों को जब वर्ग होता है तो वह कर्ण की भुजा के बराबर होता है, यह याद रखिएगा। तो लंब कितना है, तो लंब 12 सेंट, लंब का मान क्या है, तो लंब कौन सा है, तो P से Q जो है वह लंब है, P से Q लंब है, तो P से Q का स्क्वायर। उसके बाद आधार कौन है, तो आधार जो है Q से R आधार है, तो यहाँ पे QR का स्क्वायर। उसके बाद से कर्ण कौन सा है, तो कर्ण PR है, PR कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर, ओ सॉरी कर्ण है तो कर्ण में PR है तो PR का स्क्वायर। अब PQ कितना दिया हुआ है, PQ का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद से QR नहीं दिया है तो QR जैसे के तैसे लिख देंगे बराबर। अब PR कितना दिया हुआ है, तो PR 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे यह जो है वर्ग में है, तो वर्ग में है तो इसको बराबर के उधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा, QR स्क्वायर बराबर 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये जोड़ में बराबर को उधर जाएगा दाईं तरफ तो घटाव में हो गया। अब QR स्क्वायर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कीजिएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कीजिएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब QR का होल स्क्वायर उसी तरह, अभी देखिए 9 में से 4 गया 5, उसके बाद से 6 में से 4 गया 2, यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो QR बराबर रूट अंडर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 25 सेंटीमीटर को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर के रूप में लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर यह रूट है। अब 25 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर में लिख लिया, अब स्क्वायर से रूट कौन सा जाएगा, कट जाएगा, तो QR कितना आ जाएगा, इसलिए QR बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर। अब आते हैं फिर क्या होगा, अब फिर आएंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि आकृति 8.31 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से क्या पूछ रहा है, tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। अब tan P कितना है, तो tan P से हम देखेंगे। अब देखिए आपको याद कराया गया था लाल काका कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा
आधार, याद रखिएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। और उसी तरह cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। यहाँ पे चलिए सूत्र लिख देते हैं ताकि याद रहेगा। cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। अब देखिए tan P से हमको क्या क्या निकालना है, tan P से लंब और आधार खोजना है। तो tan P से लंब और आधार कैसे खोजेंगे, आइए देखते हैं। tan P यहाँ पे है इस कोण से, तो इस कोण के सामने, यह जो कोण है इस कोण के सामने की जो भुजा होती है वह आपको लंब होती है। तो tan P से जब देखिएगा ऐसे, tan P से सामने की भुजा कौन सी आ रही है, QR, तो यह QR क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो tan P से सामने वाली भुजा QR है, तो tan P से सामने वाली भुजा QR। अब उसके बाद से जब यह tan P से देखे सामने वाली भुजा QR लंब हो गया, तो आधार क्या हुआ, PQ, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण जहां का तहां रहता है, PQ माइनस। अब देखेंगे cot R से, तो cot R में हमको क्या क्या चाहिए, तो आधार बटा लंब। cot R में क्या चाहिए, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब चाहिए, तो cot R यहाँ पे R है, इस कोण से हम देखेंगे, इस यह जो कोण है इससे देखेंगे कि आधार कहाँ है और लंब कहाँ है। तो इस कोण से जब cot R से देखेंगे तो इसके सामने की भुजा कौन हो रही है, देखिए तो इस सामने की भुजा यह, यानी कि PQ क्या हो गया, लंब हो गया, और QR क्या हो गया, आधार। तो हमको पहले ऊपर लिखना है क्या चीज, आधार दिया हुआ है, तो QR बटा लंब कितना है, जब यह सामने की भुजा लंब है यानी कि PQ। अब इसको मान रखेंगे तो देखिए QR का मान कितना आया है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर बटा, अब PQ का मान कितना है, P से Q का मान, तो P से Q का मान 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर माइनस उसके बाद से QR का मान, तो QR का मान कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और PQ का मान 12 सेंटीमीटर। यहीं पे देखिए 5/12 माइनस 5/12 यहाँ पे भी कटा दीजिएगा, जीरो यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टेप बटा में है तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 12/12 का एलसीएम ले लिए हम, और उसके बाद से आपको 12 में 12 से भाग दिए, एक में 5 से गुना किए, 5 माइनस फिर 12 में 12 से भाग दिए, एक में 5 से भाग दिए, 5 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, यानी कि अब देखिए फिर 5 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 0/12 आता है, यानी कि जब अंश में 0 होती है तो सब हर का कोई वैल्यू नहीं होता है, टोटल 0 हो जाता है। यहाँ पे 0 हो गया, तो लिखेंगे इसलिए tan P माइनस cot R बराबर 0। चलिए आपका यहाँ पे आंसर। अब संख्या 3, यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। यानी कि प्रश्न बोल रहा है कि यदि sin A का मान 3/4 है तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, आधार हमको नहीं दिया हुआ है। तो आधार ज्ञात करने के लिए आइए हम देखते हैं कैसे। यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 यह लंब है, यह क्या है, कर्ण है। तो हमको निकालना क्या है, अब यहाँ पे लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब इसको सूत्र बना देंगे। सूत्र कैसे बनेगा, तो आधार का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आधार का स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाएगा, तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखते हैं कर्ण कितना है, तो हमारा कर्ण कितना है, 4 है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस, अब लंब कितना दिया हुआ है, लंब 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर। कर्ण हमारा कर्ण का स्क्वायर करना है, तो कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पे देंगे, फिर यहाँ पे रूट देंगे, ऐसे ऐसे, 4 चौका 16 माइनस 3 तिहाई 9, फिर बराबर ऐसे देंगे, फिर ऐसे देंगे, 16 में से 9 गया रूट 7, 16 में से 9 गया रूट 7, यानी कि हमारा आधार कितना आ गया, आधार, इसलिए आधार कितना आया रूट
7 अब साइन ए से देखना है कौन चीज, कॉस ए का मान और टेन ए का मान। अब यहाँ पे लिखेंगे अब प्रश्न से, अब प्रश्न से, अब प्रश्न से तो कॉस ए का मान निकालना है, यानी कि कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसलिए कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण बराबर कॉस ए इक्वल टू आधार कितना है, आधार कितना है देखिए, तो √7 बटा कर्ण कितना है, तो कर्ण कितना है 4। पुनः फिर उसी तरह tan ए बराबर कौन सी होता है, लंब बटा आधार, tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है देखिए, तो लंब आपका कितना है 3, यानी कि 3 बटा आधार कितना है, तो आधार आपका √7, यानी कि इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए cos A इक्वल टू √7/4 और tan A इक्वल टू √3/√7 आंसर। प्लस संख्या 4 देखते हैं, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है SOL n और उसके नीचे 2 बराबर, यानी कि हल। अब दिया हुआ है हमारा कितना लिखेंगे, दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8, यानी कि 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। अब इसको देखिए, यहाँ पे दो भी संख्या होता है, जैसे दिया रहता है 2x, तो 2 जो होता है गुना में होता है, उसी तरह 15 cot A है तो यहाँ पे गुना छिपा हुआ है, तो इस गुना को जब बराबर के दाएं तरफ भेजते हैं तो भाग हो जाता है, यानी कि cot A बराबर 8 बटा, यह गुना में है तो बराबर के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में 8/15। अब देखते हैं cot A बराबर 8/15, तो cot A में क्या क्या आता है, तो cot A में आता है आधार, क्या आता है, आधार आता है, और उसके बाद से क्या आता है, लंब आता है, यानी कि आधार और लंब आता है। तो cot A में आधार और लंब आता है, हम पढ़े हैं समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज, तीनों में पाइथागोरस प्रमेय में क्या क्या होता है, तो लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। हमको दिया हुआ है आधार, दिया हुआ है लंब, दिया हुआ है, तो अब कर्ण निकालना है। तो आइए कर्ण निकालते हैं, किसकी सहायता से, पाइथागोरस की सहायता से हम लोग कर्ण निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालते हैं। कैसे निकलेगा, तो देखिए आधार लंब तो दे दिया, अब हमको कर्ण निकालना है, तो डायरेक्ट कर्ण का फॉर्मूला बैठाइए, सूत्र बताइए। कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का फॉर्मूला होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, तो यहाँ का स्क्वायर इधर जाके रूट में बदल जाता है। तो अब इसमें क्या करते हैं, लंब कितना है हमारा, तो लंब 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो आधार 8 है, तो 8 का स्क्वायर, इसको रूट में फिर डाल दिए। अब देखिए फिर ऐसे रूट डाल दिए, रूट कर दिए। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 225, और उसके बाद से 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9 और 6 2 8, और यहाँ का 2, यानी कि कितना हो गया 289। 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का, यानी कि ऐसे लिखिएगा, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 17, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से यह रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर 17 का 17, कर्ण बराबर 17, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर 17। अब देखिए अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए दे रहा है। तो हमको आधार मिल गया, लंब मिल गया और कर्ण 17 मिल गया। तो अब हमको क्या निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, और साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है हमारा, तो लंब 15 है, यहाँ पे कितना लिखेंगे 15 बटा कर्ण कितना है, तो हमारा कर्ण कितना निकला हुआ है 17, तो यहाँ पे 17 लिखेंगे। फिर उसके बाद से सेक ए निकालना है, सेक ए, तो सेक ए बराबर सेक
संख्या 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि हम जानते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, मात्र 6 ही होते हैं। ना त्रिकोणमितीय अनुपात 6 से ज्यादा होते हैं और ना ही कम होते हैं। तो आइए हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हल लिखेंगे, हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में SOL है ना, बराबर 2 नीचे सॉल्यूशन। और उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है कितना कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। यानी कि सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 13/12। हम जानते हैं कि सेक थीटा में क्या क्या आता है, तो सेक थीटा में आता है कर्ण बटा क्या आता है, आधार। कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया है। अब हमको क्या चीज नहीं दिया हुआ है, क्या चीज ज्ञात करना है, तो कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब नहीं दिया हुआ है। तो लंब को अब ज्ञात करेंगे, कर्ण और आधार है, अब लंब को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यह क्यों होता है, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब उसमें से लंब को रखते हैं, आधार को बराबर के दाएं तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। तो अब ऐसे इस तरह कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है हमारा 13 है, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, तो आधार कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर। अब 13 का वर्गमूल करेंगे, 13 में 13 से गुना करेंगे, यानी कि वर्गमूल करेंगे तो 169 माइनस 12 में 12 से गुना करेंगे 144, यानी कि 13 का वर्गमूल किए तो 169 और 12 का वर्गमूल किए तो 144। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर देखते हैं कितना आता है। देखिए 9 में से 4 गया 5, और उसके बाद से 6 में से 4 गया 2। अब इसको करेंगे 25 को कितना, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब स्क्वायर से यह रूट चला गया। अब कितना हमारा बचेगा, यानी कि लंब बराबर कितना आ गया, लंब इक्वल टू 5, लंब इक्वल टू 5। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो सेक दिया हुआ है, तो सेक के छोड़ के बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है, लेकिन हम लाइन बाय लाइन 6 भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लाल काका वाला ट्रिक याद कीजिए, ल से ल लंबा, कैसे, कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी कि कितना हो जाएगा बताइए। तो लंब कितना है, लंब खोजिए, लंब 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 बटा कर्ण कितना है, तो 13, 5 बटा 13। उसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आइए हम देखते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार हमारा कितना है, तो आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। अब उसी तरह कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब क्या आता है, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा
कर्ण। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, तो लंब खोजिए 5, कितना है 5, तो 5 बटा tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना 5 सेंटीमीटर, आधार कितना, तो आधार देखते हैं 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर 12। अब उसके बाद से tan के बाद से क्या हमको आता है, tan थीटा के बाद से कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। अब कर्ण कितना है, तो साइन का उल्टा जो है ना कॉस होता है, या साइन थीटा है इसका उल्टा कौन होता है, इसमें लंब बटा कर्ण है और कॉसेक में कर्ण बटा लंब है, यानी कि कर्ण 13 है, तो 13 है और लंब कितना है 5। सबका अब विपरीतार्थक हो जाता है। कॉसेक के बाद से कौन सा थीटा आता है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस में आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक में कर्ण बटा आधार क्या होता है, कर्ण बटा आधार। अब कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण हमारा कितना है, तो 13 है, कर्ण कितना है 13 है, सेंटीमीटर बोला जा रहा है। और उसके बाद से आधार कितना है, तो 12 है। अब उसके बाद से कॉसेक थीटा के बाद से क्या आता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो tan में लंब बटा आधार होता है, तो कॉट में क्या होगा, तो आधार बटा लंब होगा। कॉट में क्या होगा, आधार बटा लंब। कॉट थीटा में क्या होगा, आधार बटा लंब। अब आधार हमारा कितना है, तो 12, लंब कितना है 5, यानी कि 12 बटा 5। अब इसके बाद से लिखेंगे अतः, फिर लिखेंगे इसके नीचे अतः साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा सेक थीटा कॉट थीटा बराबर इतना इतना, या इसके बाद से लिखेंगे अतः साइन थीटा बराबर 5 बटा 13 कॉस थीटा बराबर 12 बटा 13 tan थीटा बराबर 5 बटा 12 कॉसेक थीटा बराबर 13 बटा 5, कॉसेक थीटा बराबर 13 बटा 5। सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 और कॉट थीटा बराबर 12 बटा 5 होगा, भाषा में लिख देंगे, यानी कि लास्ट में लिख देंगे अतः साइन थीटा बराबर 5 बटा 13 कॉस थीटा बराबर 12 बटा 13 tan थीटा बराबर 5 बटा 12 कॉसेक थीटा बराबर 13 बटा 5 सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 कॉट थीटा बराबर 12 बटा 5 होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर